able to understand this sentence until unless you have contextual and situational and background knowledge of the sentence. आप जब तक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है आपके, वो किसके बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, अपने या अपनी फ्रेंड के या किसके, यू नीड टू लर्न द कॉन्टेक्चुअल सराउंडिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज. सिमेंटिक प्रैग्मेटिक कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी. फिर आपको सिमेंटिक इसलिए हेल्प करता है कि कुछ चीज़ें ग्रामेटिकली ठीक हो सकती हैं लेकिन उसके मीनिंग ठीक नहीं होती. सिमेंटिक वाइज वो ठीक नहीं होता फिक्रा. आई ईट ग्लास ऑफ वाटर, इट्स टोटली मीनिंग इसका ठीक नहीं है, ग्रामर ठीक है. आई ईट ग्लास ऑफ वाटर, ग्रामर तो ठीक है, आई ईट ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन सेंस जो है वो ठीक नहीं आ रही, सिमेंटिक वाइज ठीक नहीं है. कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप्स फ्यूरियसली. नॉम चॉम्स्की ने जैसे कहा था. Pragmatic can be defined as a study of the language in use. It deals with how speakers use language in a way which cannot be predicted from the linguistic knowledge alone, and how hearers arrive at the intended meaning of the pragmatic meanings of the speaker. अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बगैर कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशनल और बैकग्राउंड और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के समझ नहीं आती. उसको हम कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं और कंटेक्चुअलाइज करते हैं, फिर जाके उनकी मीनिंग समझ आती है. तो उसके लिए हम फिर प्रैग्मेटिक की भी स्टडी करनी पड़ती है. डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, द सिस्टमैटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर. ठीक है, मैंने पहले भी एक डेफिनेशन आपसे की कि ग्रामर इज अ वर्ड, इट हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ग्रामेटिका, लैटिन वर्ड ग्रामेटिका, विच मीन आर्ट ऑफ राइटिंग. इट हैज़ सर्टन पार्ट्स इन इट. इसमें ऑर्थोग्राफी, एटमोलॉजी, सिंटैक्स और उसके बाद पंक्चुएशन, प्रोसोडी, सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं. सेट ऑफ रूल्स डीलिंग विद द सिंटैक्स एंड वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. इन लिंग्विस्टिक ग्रामर इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल दैट गवर्न द कंपोजिशंस ऑफ द क्लासेस. क्लासेस का कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, आप मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, इसको सुन लीजिएगा कि क्लास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, कैसे इसको आइडेंटिफिकेशन होती है. फ्रेज ये भी मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देता, उसे फ्रेज कहते हैं. लेकिन अगर ये किसी सेंटेंस के साथ मिल जाए तो वो ये कंप्लीट हो जाता है. इसमें हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज होते हैं. तो बहुत सारे फ्रेज जो होते हैं वो हम बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर आई नियर द होम, नियर द होम मैं कहता रहूँ, किसी को भी नहीं पता चलेगा. आई मेट हर नियर द रूम. ठीक है, नियर द रूम, तो फॉरन मीनिंग का पता चल गया. तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन सेंटेंस के साथ मिलके मीनिंग कंप्लीट कर लेता है. The study of such rules and the field include morphology, syntax, phonology, after complemented by phonetic semantics. नोम चॉम्स्की क्या कहता है? वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल linguist of the 20th century, interested in grammaticality, how human use a finite set of the structure and rules to produce an infinite number of the grammatical correct sentences. और कहता है कि नोम चॉम्स्की कहता है कि एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल लिंग्विस्ट है 20th सेंचुरी का, और वो उसके बारे में बताता है कि किस तरह ग्रामेटिकलिटी जो है किस तरह से हेल्प आउट करती है एक लैंग्वेज यूज़र की, कि वो फाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सेट बना लेता है सेंटेंसेस का, और ग्रामेटिकली करेक्ट भी होता है. इट टेक्स अ बिग ईगो टू विदस्टैंड द फैक्ट दैट यू आर सेइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स. चॉम्स्की. नेक्स्ट स्लाइड देखें. इनेटिज्म. Limitations of the behaviorist view of the language acquisition led in 1960 to alternative generative account of language. Main argument: children must be born with an innate capacity for the language development. देखिए, उससे पहले जो behaviorist थे वो लोगों को क्या कह रहे थे कि behavior ही language सिखाता है.
जो बिहेवियर आप उसके सामने करें वो वैसा करता है। उसने जानवर ले लिए, मंकी ले लिया, कभी किसको ले लिया, कभी अब पहले रैट को लिया, मंकी को लिया, फिर इंसानों को लिया, फिर बिहेवियर से कई उसने मिसालें दी। इन्फोर्सर होता है, री इन्फोर्सर आप जिस तरह का दें, पॉजिटिव नेगेटिव, वो काफ़ी उसने मिसालें दी, लेकिन वो भी अधूरी चीज़ थी। यानी बिहेवियरिस्ट थीरी जो थी वो एक अधूरी एक थीरी थी। लेकिन इसने उसको क्या किया, नो कहता है ऐसा नहीं है, कोई और चीज़ है। मतलब आप जानवरों पे ऊपर कितने भी आपका एक्सपेरिमेंट कर लें वो बोल नहीं सकेंगे। एक इंसान और जानवर में बड़ा फर्क होता है। यानी वो कहते थे कि हर चीज़ ही बिहेवियर से सीख लेती है, तो फिर बोलती क्यों नहीं भाई चीज़। उसने ये उसका मेन उसकी रिबटल ये थी चॉम्स्की की मेन आर्गूमेंट। उसने क्या किया, चिल्ड्रन मस्ट बी बोर्न विद इन्नेट कैपेसिटी फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनके अंदर एक इन्नेट कैपेसिटी है जो खुद फंक्शन करती रहती है और खुद डेवलप होकर बोलना शुरू हो जाता है बच्चा। तो ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही लगी हुई है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद द इन्नेट propensity for the language acquisition, and that his ability make the task of language learning easier than it would be otherwise. अगर ये ना हो तो वो बोल ही ना सकें। देखिएगा, इन्नेटिज्म और लेड और यूजी ये सारे एक ही नाम है। इन्नेटिज्म कह लें, लेड कह लें, इसको यूजी कह लें, ये सारे एक ही नाम है फौजिया। Chomsky theorized that the children were born with the hard-wired language acquisition, कि चिल्ड्रन बोर्न होते हैं एक हार्ड-वायर्ड डिवाइस के साथ, उसको लेड कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो सर के अंदर लगी हुई है, ये देखें, आपको उसने ये दिखाया भी है, ये देखें। लेड इज अ सेट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग टूल्स, इंट्यूटिव है ये, एट बर्थ इन ऑल द चिल्ड्रन। ही लेटर एक्सपेंडेड द आइडिया इनटू द यूनिवर्सल। उसको उसने लेड को क्या कह दिया लेटर, ये यूनिवर्सल ग्रामर है। अ सेट ऑफ इन्नेट होता है जो इंसान की जो बिल्ट इन आती है साथ ही कैपेसिटी, एंड एडजस्टेबल पैरामीटर दैट आर कॉमन टू ऑल द लैंग्वेज। द चाइल्ड एक्सप्लॉइट द लेड टू मेक, लेड को एक्सप्लॉइट करता है, इस्तेमाल करता है, और उसके बाद क्या करता है, इसको इस्तेमाल करके मेक सेंस ऑफ द अटरेंस हर्ड अराउंड इट एंड ड्राइविंग फ्रॉम दिस प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। इवन के लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, लिंग्विस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने, और उन्होंने कहा कि इंसान तो 14 जनरेशन का डाटा जो है वो अपने अंदर लेकर, दिमाग के अंदर लेकर पैदा होता है। उसके अनकॉन्शियस के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा पहले ही होता है। मतलब वो उसे दादा परदादा और जो पिछली जनरेशन है उनसे लेकर आता है। इसीलिए तो कभी कुछ ऐसा होता है कि लोग जो हैं अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, ऐसी ज़बानें बोलने लग जाते हैं जो कभी उन्होंने सीखी नहीं होती, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनका बाज़-औक़ात अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के साथ लिंक हो जाता है। वो किस में चले जाते हैं, अपने अनकॉन्शियस के अंदर, उसके अंदर कोई डाटा पड़ा होता है उनका, तो वो बोलने लग जाते हैं। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि वो अजीबोगरीब किस्म की ज़बानें बोलते हैं लोग। द लेट चॉम्स्की 1965। अब देखें, ये ब्रेन है, लैंग्वेज इन्वॉल्व रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी ब्रेन एरियाज। ये ब्रेन्स के एरियाज हैं, ठीक है। वर्ड फॉर्म्स एंड सेंटेंसेस इम्प्लीमेंटेशन, ब्रोका एरिया है, ये वर्नकी एरिया है। शायद मैंने आपको बताया था कि दो साइंटिस्ट थे, एक ब्रोका, चार्ल्स ब्रोका, और एक वर्नकी। वर्नकी जर्मन था और ये फ्रेंच था। अब इन दोनों ने मिल के एरिया दिमाग के फाइंड किए थे, ठीक है। इसने वर्नकी, जिसने ये पार्ट फाइंड किया उसको वर्नकी नाम रख दिया, इसको ब्रोका रख दिया। ये उसमें लिखा है कि वर्ब रिट्रीवल्स, ये नाउन और कलर कंसेप्ट ये इसमें आते हैं। द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेड इज पोस्टुलेटेड ऑर्गन्स ऑफ द ब्रेन दैट इज सपोज टू फंक्शंस एज अ कंजेनिटल्स डिवाइस फॉर लर्निंग सिंबॉलिक लैंग्वेज एक्विजिशंस। लेड क्या करती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। लेड इज अ प्री प्रोग्राम बॉक्स। लेड इज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द लर्निंग लैंग्वेज। अब इट इज अ नीट बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक द लर्निंग टू। अब ये जो है ना सारा एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था। अब नोम चॉम्स्की ने कोई ब्रेन के अंदर कोई चीज़ तो नहीं लगाई थी कि उसने लगा के देखी थी, उसने बस अंदाजे से बता दिया कि उसके दिमाग के अंदर इंसान के कहीं ना कहीं लेड लगा हुआ है।
तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था, इसको हम क्या कहते हैं, एक उसका ख्याली कंसेप्ट है कि भाई दिमाग के अंदर कोई चीज़ है ज़रूर जिसका नाम लेड है, और वो अब ये कोई उसने कोई देखा नहीं है स्कैन करके, बस उसने ये ऐसे नाम ही रख दिया और आज तक ये ऐसे नाम ही चल रहा है। नो बडी स्टिल फाउंड सर्टन एरिया, किसी ने अभी तक भी कुछ लेड जो है वो फाइंड नहीं किया, उसने ऐसे बता दिया भाई लेड लगी हुई है। लेड एक्सप्लेन ह्यूमन एक्विजिशन ऑफ द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, इट इनकोड्स द मेजर प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इनटू द चाइल्ड ब्रेन. It enables children to analyze language and extract the basic rules. Mechanism of the innate theory. According to the Noam Chomsky, the mechanism of the language acquisition formulates from the innate process. ठीक है जी, इनपुट आता है प्राइमरी लिंग्विस्टिक डाटा, अडल्ट स्पीच, फिर उसके बाद क्या आता है जनरल लैंग्वेज लर्निंग प्रिंसिपल, ग्रामेटिकल नॉलेज से गुजरता हुआ चाइल्ड स्पीच, फिर वो आउटपुट बनती है। Universal grammars are the generative grammars. We are born with a set of rule about the language in our brain. अब देखें वो कहता है जी कोई बच्चा भी बगैर सीखे भी लैंग्वेज में बोले ना तो तब भी वो एक रूल के मुताबिक बोलता है। Children are equipped with an innate template or the blueprint for the language, and this blueprint aids the child in the task of the constructing a grammar for their language. This is known as the innateness or hypothesis. ठीक है, children shares the same innateness. Chomsky thus proposes that all children shares the same internal constraint which characterize narrowly the grammar they are going to construct. Chomsky 1977. Universal grammar. Chomsky say the UG does not have the actual rules of each language, but it has principle and the parameter. UG के अंदर क्या होता है कि कोई एक्चुअल रूल उसके नहीं है, फिर भी उसके प्रिंसिपल पैरामीटर कुछ हैं। द रूल ऑफ लैंग्वेज आर ड्राइव फ्रॉम द प्रिंसिपल पैरामीटर इनपुट, यूनिवर्सल ग्रामर आउटपुट। यानी इनपुट आती है, यूनिवर्सल ग्रामर फंक्शन करता है, फिर उसकी आउटपुट आती है। ठीक है, और वो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलता है, ब्रेन उसको खुद पिकअप करता है क्योंकि वो खुद लेड फंक्शन करती है। प्रिंसिपल एंड पैरामीटर। प्रिंसिपल यूनिवर्सल बेसिक फीचर ऑफ द ग्रामर्स, नाउन, वर्ब एंड स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। यानी बच्चा सबसे पहले आप कभी वर्ब नहीं बोलता, सबसे पहले फौजिया क्या बोलता है, क्या पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं। मतलब वो कोई सामने पापा है तो वो पापा कहेगा, पा, ठीक है, पापा या मामा, तो ये वर्ड उसके हमेशा नाउन मुंह से निकलेगा। फिर उसके बाद वर्ब पे, फिर वो ऐसा स्ट्रक्चर पे क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, ये एक पैटर्न के मुताबिक चलता है। पैरामीटर, द वेरिएशन अक्रॉस लैंग्वेज दैट डिटरमिन्स वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर, प्रोड्रॉप्स एंड द हेड डायरेक्शन। द पैरामीटर्स आर सेट ड्यूरिंग द लैंग्वेज एक्विजिशन। हम करते हैं ना, वो हेड फाइंड करते हैं, नाउन और वर्ब जैसे हेड होते हैं, हमने वो याद करें स्ट्रक्चरल ग्रामर जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर उसके अंदर पढ़ा था हमने। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंस होता है कि जो आपने नॉलेज इकट्ठा कर रखा है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वोकैबलरी है, आपका फोनेटिक्स नॉलेज, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स और जो भी नॉलेज है आपका किसी लैंग्वेज के मतलब, वो आपका कॉम्पिटेंस है। बट वंस यू परफॉर्म नॉलेज इन अ प्रैक्टिकल फील्ड, इट इज़ योर परफॉर्मेंस। मतलब जो आपने सिंटैक्टिक नॉलेज, सिमेंटिक नॉलेज, ग्रामेटिकल नॉलेज और स्ट्रक्चर नॉलेज, लैंग्वेज से रिलेटेड वोकैबलरी और जो भी नॉलेज हासिल कर रखा है, इट इज़ योर कॉम्पिटेंस। बट वंस यू टेक दिस नॉलेज एंड परफॉर्म इन अ प्रैक्टिकल फील्ड, इट विल बी नोन एज परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल में फ़र्क है। इसको आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। अब कॉम्पिटेंस इज अ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, दैट पार्ट ऑफ आवर नॉलेज विच इज़ एक्सक्लूसिवली लिंग्विस्टिक का जितना भी नॉलेज है वो आपका कॉम्पिटेंस है। ठीक है, जब आप उसको अप्लाई करते हो प्रैक्टिकल, कहीं स्पीच कर रहे हो, कहीं लिख रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वर्ड्स की, कोई पैराग्राफ या ऐसे या आर्टिकल जो भी लिख रहे हो, वो आपकी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस इज अ यूज ऑफ द लैंग्वेज इन द स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, अटरेंस इज अ लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द वंस लिंग्विस्टिक नॉलेज, ये कॉम्पिटेंस पे बेस करता है। एंड द पार्ट ऑफ द नॉन लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ एन इंसाइक्लोपीडिया, कल्चरल काइंड एज वेल एज एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। इसको पढ़िएगा, आपको ये याद हो जाएगा बुक से भी। द
The distinction between performance and competence, grammaticality and acceptability is distinction between sentence and utterance. A sentence are abstract objects which are not tied to the particular context, speaker, or time of utterance. They are tied to a particular grammar. Utterance are debated data even tied to the particular speaker, occasion, and context. Competence and performance, there are some utterance which could never be grammatical sentences, but still they are acceptable. Jones being a real idiot, suppose. So on the other hand, the same some grammatical sentence which never be realized as fully acceptable utterance because their syntactic and phonological content. We finally sent Edinburgh's man for the four forwards men to go with the shared and favoritism. वो कहता है कि ये जो दोनों नॉलेज हैं, कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस, जो है एक दूसरे के ऊपर बेस करते हैं. अगर आपका कॉम्पिटेंस अच्छा है तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और दैट ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर. ये लैंग और प्रोल से उसने कंसेप्ट लिया था. मज़ीद बता दीजिएगा कि लैंग जो था ये फर्डिनेंड डी सॉशर ने कंसेप्ट दिया था, जिसने जर्नल लिंग्विस्टिक की बुक जिसने लिखी थी, उसने कंसेप्ट दिया था किसका? लैंग का. लैंग होता है नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक नॉलेज, और प्रोल होता है उसकी परफॉर्मेंस. टाइप्स ऑफ ग्रामर, मेंटल ग्रामर है जिसको इंटरनल लिंग्विस्टिक नॉलेज भी कहते हैं. डेवलपमेंटल ग्रामर है, लर्नर्स ग्रामर. डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, सेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब रूल के मुताबिक बोलना. जैसे हम स्कूल्स में टीच करते हैं बच्चों को, यहाँ पे दिस लगाना है, यहाँ पे यू लगाना है. अब देखें, मैं कहता हूँ कोई वार लगाना है, वाज लगाना है, ठीक है. यू के साथ आप वार नहीं लगाएंगे, यू के साथ वाज लगाएंगे, यू वाज. आई के साथ आप हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे. बस लगा भी दें तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं बस, ठीक है. हैड आप ही के साथ हैड लगाएंगे, और अगर वो पास्ट है तो हैड लगाएंगे, प्रेजेंट है तो आप हैज़ लगाएंगे, ठीक है. ही हैज़, ही हैड. अब ये रूल्स हैं, इनको कहते हैं ये है प्रिस्क्राइब्ड रूल. जब इसके मुताबिक आप लिख और बोल रहे हो तो यू आर यूजिंग प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर. डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, हाउ पीपल डू स्पीक इन एक्चुअल अटरेंस. आपने देखा होगा कि लोग जो हैं, अक्सर लोग जो होते हैं बड़े बड़े लेवल पे बोल रहे होते हैं इंग्लिश, लेकिन वो उसमें मोस्टली डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इस्तेमाल करते हैं. मतलब जो वो बोल रहे हैं लोगों को समझ आ रही है, एज लॉन्ग एज समझ आ रही है, वो कभी भी रोक के नहीं कहते यार तुमने यहाँ हैज़ नहीं, यहाँ पे हैव क्यों लगा दिया यार तुम. कभी रोक के बड़े बड़े जो लीडर होते हैं बाज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, कोई कुछ भी नहीं कहता, बोलते जाते हैं. हम हर जगह रूल को देखते हैं, यार मैं यहाँ पे वाज प्रेजेंट में बात कर गया हूँ, पास्ट में करनी थी, यार ये क्या हुआ. हम ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव. सर एग्जाम्स में कौन सा ये देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव को देखते हैं या एग्जामिनर प्रिस्क्रिप्टिव? लिसन टू मी. एग्जाम चूंकि एक प्रिस्क्रिप्टिव एक स्टाइल है, क्योंकि वो आपको पहले प्रिस्क्रिप्टिव ही पढ़ाते आ रहे होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक ही चलना होता है, तो एग्जाम में मोस्टली प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होते. वहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं. डिस्क्रिप्टिव ये अकॉर्डिंग टू प्लेस है. मतलब आप किसी से इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं और आप बोलते जा रहे हैं, और अगला बंदा जो है वो कभी भी इस पे फोकस नहीं करेगा कि आपने यहाँ पे ही लगाया या शी लगाया, बस उसे समझ आ रही है तो वो आपको टोकेगा नहीं. वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव होते हैं. जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, स्कूल हुए, कॉलेजेस हुए, यूनिवर्सिटीज़ हुई, इसमें तो प्रिस्क्रिप्टिव ही रूल ग्रामर फिर चलती है. पैडागोजिकल ग्रामर, व्हाट इज़ पैडागोजिकल ग्रामर? अब टीचर ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मैं कौन सी टेक्निक के ज़रिए पढ़ाऊँगा. ये सारी टेक्निक्स है पढ़ाने की, बच्चों को कन्वे करने की. टीचिंग ग्रामर वाइडली यूज इन स्कूल, ठीक है. मेंटल ग्रामर कहाँ पे? इंटरनल लिंग्विस्टिक नॉलेज, फोनोलॉजी. मेंटल ग्रामर के अंदर क्या होती है? फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स. linguistic knowledge in the mind, here we will just consider grammatical knowledge as structure knowledge, but not you have just know how to use the structure knowledge. Developmental grammar or learner grammar, mental grammar in the development stage. ये भी छो. अब यहाँ पे टाइप ऑफ द लैंग्वेज प्रोड्यूस बाय लर्नर हु आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आ लैंग्वेज. इन लैंग्वेज, अब ये लर्नर ग्रामर कौन सी होती है? लर्नर की ग्रामर जैसे वो कम है तो वो दूसरा उसके साथ कम्ड ही कर देगा, गोर गोड ही कर देगा, ब्रेक्ड ही कर देगा, क्योंकि वो लर्नर है ना. तो लर्नर ने अगर कहीं पढ़ा कम तो वो कहेगा दूसरी फॉर्म, जैसे वो लर्न और लर्नड होती है, तो इसी तरह मेरे ख्याल में इसकी भी वो कहेगा कम, और कम्ड ही होती है. ये लर्नर की ग्रामर इस तरह की होती है.
डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, हाउ पीपल डू स्पीक इन एक्चुअल। डिस्क्रिप्टिव के जैसे मतलब आप जितने मर्जी बच्चों को रूल सिखाते रहे, वो उसे कहें कि आपने शुरू में जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है और शुरू में आपने उसका आई बड़ा लिखना होता है, या सेंटेंस स्टार्ट करना है पहला लेटर बड़ा आता है, आप 100 दफ़ा बता लें, अक्सर बच्चे फिर वहाँ पे वो आई छोटा लगा देते हैं, या वो फिर कहीं पे नाम का जो पहला लेटर है वो छोटा कर देते हैं, अक्सर ऐसे करते हैं। तो ये एक्चुअल सेंस में लोग एक्चुअल एक प्रैक्टिकल फील्ड में जब निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये होती है। जब कहीं आप बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे वो पंक्चुएशन टोटली तो आप फॉलो नहीं कर रहे होते। Descriptive rules are more general and more basic than the prescriptive rule, in the sense that all the sentences of the language are formed in accordance with them, and not just the subset of the sentence that count as correct or socially. Descriptive grammar. What native speaker know tacitly about their language, we have to distinguish between different variant of the language versus things that are impossible in all variety. Grammatical according to the style, register, dialect. I didn't see anybody, I didn't see nobody. अब देखें, अब इन दोनों में से ऊपर वाला ठीक है। I didn't see nobody जो है ये हम नहीं लगा सकते, डबल नेगेटिव नहीं आता। तो अगर तो आप डिस्क्रिप्टिव हैं तो आपके नज़दीक जो है ये इसमें दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। अनग्रामेटिकली आई डिडंट एनीबॉडी सी डिड नोबॉडी आई नॉट, तो ये इस तरह की सिचुएशन है। प्रिस्क्रिप्टिव इसको देख लीजिएगा। पेडागोजिकल। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी माफ का मतलब होता है फॉर्म, शक्ल। ओलॉजी साइंस यानी ऐसी शक्ल, ऐसी स्टडी, ऐसा नॉलेज जिसके अंदर हम क्या एक वर्ड कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, उसमें माफिम होते हैं, माफ होता है, आलो माफ होता है, उसके अंदर बाउंड माफिम होता है, स्टेम होता है, रूट होता है और फ्री माफिम होता है उसके अंदर, वो कैसे फॉर्म हो जाता है, ये सारी स्टडी को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। देखें, अगर जिस बंदे को मॉर्फोलॉजी का नहीं पता, उसने मॉर्फोलॉजी को स्टडी नहीं किया, उसे ये नहीं पता कि बाउंड माफिम क्या होता है, इन्फ्लेक्शन माफिम क्या होता है, फ्री माफिम क्या होता है, स्टेम क्या होता है, रूट क्या होता है। मॉर्फोलॉजी को आइंदा पे रख लें, क्योंकि अभी इस पे नॉम चॉम्स्की, देन सेगमेंटिक फ्राइड, देन प्रेस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, देन इज ग्रामर, ये सब का टेस्ट में दे लूं, ठीक है, ऐसे कर लें। ये बस मैं अभी इसकी असाइनमेंट लहदा से करवाऊंगा, ये हम वैसे इसको पढ़ रहे हैं, इसकी असाइनमेंट लहदा आपको मिलेगी, ये जस्ट मैं आपको नो हो इसका दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कंटेंट वर्ड को थोड़ा सा देख लें, उसके बाद ख़त्म, वैसे ख़त्म हो रही है असाइनमेंट पूरी, ये देखिएगा। अच्छा, कंटेंट वर्ड हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, कंटेंट वर्ड्स डिनोट कंसेप्ट सच एज सब्जेक्ट, एक्शंस, आइडिया, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे क्या हैं, हमारे कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स आर ओपन क्लास वर्ड। ओपन का मतलब क्या होता है फौजिया, कि जिसके अंदर हम नए वर्ड्स जो हैं ऐड कर सकते हैं, न्यू वर्ड्स कैन बी एडेड, ठीक है, और नए वर्ड्स बन, जैसे मैंने एक अगले दिन मिसाल दी थी कि अभी कोरोना वायरस कोविड-19 आया तो 100 वर्ड्स उससे रिलेटेड आ गए हैं मार्केट में। आप ऐसा कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, कंटेंट वर्ड्स, आप लिखिएगा हाउ मैनी वर्ड्स हैव बीन एडेड इन द इंग्लिश डिक्शनरी रिलेटेड टू द कोविड-19, आपने लिखना है, आज गूगल पे चेक कीजिएगा, जितने निकले मुझे सेंड कीजिएगा, मुझे बताइएगा सर इतने वर्ड्स तो इससे रिलेटेड आ गए। तो मतलब कंटेंट वर्ड्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप इसकी मिसाल दे सकते हैं, मतलब जब आप वहाँ पे जाएं तो आप कहें कि कंटेंट वर्ड देखें, कोविड-19 है तो कोविड-19 के 100 वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के अंदर आ गए हैं। तो ये हर साल जो है नए नए अल्फाज आते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द न्यू वर्ड्स, और उसके बाद स्ट्रेटेजिनोग्राफी और द आर्ट ऑफ द हाइडिंग इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। ये जो स्टेजिनोग्राफी है, स्टेजिनोग्राफी का मतलब होता है, ये मैंने देखा था
स्टेजनोग्राफी का मतलब होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिकली टेक्स्ट को कभी डिलीट करते हो, हाइड करते हो, छुपाते हो, वो होता है स्टेजनोग्राफी। तो ये भी एक आर्ट है इंफॉर्मेशन को हाइड करने का। फंक्शन वर्ड के अंदर कौन कौन से वर्ड हैं? ग्रामेटिकल जो एक्सप्रेस है, ग्रामेटिकल फंक्शन, जैसे प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, कंजक्शन है, प्रोनाउन